बाघमारा, ये नाम सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं है, बल्कि एक पहेली है। एक ऐसी जगह जहां कोयले की धूल में राजनीति की दिशा तय होती है। आज हम इसी पहेली को परत दर परत सुलझाएंगे और ये समझेंगे कि यहां जन सेवा पर आधारित एक असरदार रणनीति कैसे बनाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले बाघमारा की जमीन को महसूस करते हैं। झारखंड के धनबाद जिले में बसा ये इलाका कोयला खदानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है और यही कोयला यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है और यहाँ के लोगों के संघर्षों की वजह भी। यहाँ की हवा में सिर्फ धूल नहीं है, बल्कि भविष्य को लेकर चिंताएं भी घुली हुई हैं और यही चिंताएं यहाँ की राजनीति को असल में आकार देती हैं। किसी भी राजनीति को समझने के लिए आंकड़ों से पहले लोगों की आवाज सुनना जरूरी हो जाता है। ये स्लाइड हमें सीधे वोटर्स की चिंताओं से रूबरू कराती है। देखिए, कोयला खदानों में छटनी से पैदा हुई नौकरी की असुरक्षा, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल की चाहत और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये यहाँ के हर परिवार की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उनकी उम्मीदें हैं। यही वो जमीन है जिस पर किसी भी राजनीतिक भविष्य को बनाया जाएगा। तो इस सफर में हम 5 कदम चलेंगे। पहले बाघमारा की मिट्टी और लोगों को समझेंगे, फिर आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे, जनादेश के पीछे की वजहों को जानेंगे और आखिर में इन सब सीखों से शासन के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी रणनीति की कामयाबी इस बात पर टिकी होती है कि वो उस इलाके के सामाजिक ताने बाने को कितनी गहराई से समझती है। बाघमारा की सामाजिक बनावट पर एक नजर डालिए। यहाँ लगभग 20% अनुसूचित जाति और 4% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। लेकिन चुनावी नतीजों पर जो सबसे गहरा असर डालता है वो है यहाँ का प्रभावशाली महतो या कुर्मी ओबीसी समुदाय। इसलिए ये साफ है कि किसी भी कामयाब रणनीति के केंद्र में महतो और कुर्मी समाज की चिंताओं को समझना और उन्हें संबोधित करना ही होगा। उनकी तरक्की ही इस क्षेत्र की तरक्की है। और जब हम इन समुदायों की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हमारा संविधान हर नागरिक को गरिमा का अधिकार देता है। एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद वो होता है जो लोगों की समस्याओं पर हो, उनकी पहचान पर हमला किए बिना। अब बात करते हैं आंकड़ों की। देखिए, ये नंबर सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये जनता के मूड और राजनीतिक हवा के रुख का आईना होते हैं। आइए जरा पिछले चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करके कुछ छिपे हुए पैटर्न को उजागर करें। बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 4200 वोट। 2019 में जीत और हार के बीच सिर्फ इतना ही फासला था। ये हमें बताता है कि बाघमारा एक कितनी नाजुक सीट है, जहां हर एक वोट की कीमत है। यहां नतीजा आखिरी वोट गिने जाने तक तय नहीं होता। अब जरा 2024 के ताजा नतीजों पर नजर डालें। बीजेपी को एक साफ बढ़त मिली है, ये सच है, लेकिन ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास भी एक मजबूत वोट शेयर मौजूद है। लड़ाई एक तरफा बिल्कुल नहीं है, मुकाबला अभी भी बना हुआ है। ये टेबल देखिए, ये हमें पिछले करीब 2 दशकों की पूरी कहानी बताती है। 2014 में बीजेपी का वो जबरदस्त उछाल देखिए, जिसके बाद से उनका वोट शेयर लगभग 44% पर स्थिर सा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन का वोट 2019 में अपने चरम पर पहुंचा और फिर उसमें गिरावट आई। ये डेटा हमें पार्टियों के उतार चढ़ाव की एक बिल्कुल साफ तस्वीर देता है। सवाल यह है कि इन उतार चढ़ाव के पीछे की असल कहानी क्या है। ये टाइमलाइन उसी कहानी को आप कह सकते हैं और भी साफ कर देती है। ये दिखाती है कि कैसे पिछले 20 सालों में सत्ता का संतुलन बदला है और कैसे वोट एक पाले से दूसरे पाले में गया है। राजनीति में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। ये स्लाइड इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो आंकड़े हमें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि क्यों हुआ। चलिए इन नंबरों के पीछे छिपे वोटर्स के बर्ताव और उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं। 2024 के चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को मिले 9% से ज्यादा वोट को सिर्फ एक वोट कटवा की तरह देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक इशारा है, ये उन लोगों की आवाज है जिनकी नौकरियों और सुरक्षा की चिंताएं कहीं ना कहीं अनसुनी रह गई हैं। ये उन वोटर्स की आवाज है जो दोनों बड़े गठबंधनों से नाखुश हैं और एक नया विकल्प खोज रहे हैं। तो इस पूरे डेटा के विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? देखिए, 4 सीधी सीधी बातें निकल कर आती हैं। पहली, बीजेपी का एक टिकाऊ कोर वोट बैंक है। दूसरी, गठबंधन को अपने वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की जरूरत है। तीसरी, वोटिंग का प्रतिशत स्थिर बना हुआ है। और सबसे अहम बात कि दिल्ली की बड़ी बड़ी राजनीति यहां काम नहीं आती। यहां का चुनाव स्थानीय मुद्दों यानी रोजगार और विकास की जमीन पर ही जीता या हारा जाता है। तो अब तक हमने विश्लेषण किया,
अब हम बात करेंगे एक्शन की। इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके किसी भी आने वाले नेता के लिए एक रणनीतिक ढांचा कैसे तैयार किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो बाघमारा के लिए एक आदर्श उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? उसे स्थानीय महतो या ओबीसी समुदाय से होना चाहिए, जिसकी उम्र 35 से 50 साल के बीच हो। उसकी छवि बेदाग हो और वो जमीन पर काम करने वाला, लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होने वाला कार्यकर्ता हो। और सबसे जरूरी बात, वो एक ऐसा नेता हो जो समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। और ऐसा नेता ही संविधान के मूल्यों को जमीन पर उतार सकता है। एक ऐसा संवाद बना सकता है जहां हर किसी की बात सुनी जाए बिना किसी डर के। ये जानना जरूरी है कि लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा करना और उनकी सहमति लेना ये सिर्फ कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि भरोसा बनाने की पहली सीढ़ी है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 4 स्तंभों पर एक साथ काम करना होता है। सही चुनावी रणनीति, मजबूत जमीनी संगठन, लोगों के दिलों से जुड़ने वाली कहानी और संसाधनों का सही मैनेजमेंट। एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरी इमारत गिर सकती है। चुनाव सिर्फ काम पर नहीं, बल्कि कहानी पर भी लड़े जाते हैं, नैरेटिव पर। यहां 2 ताकतवर नैरेटिव हो सकते हैं। पहला, समानता के साथ विकास का एक पॉजिटिव वादा। दूसरा, मौजूदा सरकार की कमियों को सामने रखना, ये दिखाना कि कैसे वो जमीनी हकीकत से दूर हैं। सही नैरेटिव का चुनाव ही पूरे अभियान की दिशा तय करता है। एक अच्छी रणनीति को अमल में लाने के लिए एक टाइमलाइन का होना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड चुनाव से 90 दिन पहले से लेकर वोटिंग के दिन तक की पूरी कार्य योजना दिखाती है। घर घर सुनवाई से लेकर आखिरी दिनों के सघन अभियान तक हर एक कदम पहले से तय होना चाहिए। अनुशासन ही जीत की कुंजी है। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। इस पूरी रणनीति को कागज से उतारकर जमीन पर कैसे लाया जाए। इसके लिए उम्मीदवार और संगठन दोनों के लिए साफ और प्रैक्टिकल कामों की एक लिस्ट होनी चाहिए। उम्मीदवार का संदेश एकदम साफ, सरल और सीधा होना चाहिए। रोजगार, सड़क, विद्यालय, ये 3 शब्द उन सभी शिकायतों का सीधा जवाब हैं जिन्हें हमने सबसे पहली स्लाइड में देखा था। ये जनता की भाषा में जनता की बात करने जैसा है। देखिए, एक स्थानीय उम्मीदवार अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसे अपने संगठन के समर्थन की एक चट्टान की तरह जरूरत होती है। हाईकमान का काम है कि वो संसाधन और रणनीति मुहैया कराए, ताकि उम्मीदवार अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ बाघमारा की जनता पर लगा सके। आज की लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि हर किसी के मोबाइल फोन पर भी लड़ी जाती है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए सीधे वोटर्स तक पहुंचना, अफवाहों का तेजी से खंडन करना और अपनी बात को छोटे छोटे वीडियो में रखना, ये कम लागत में ज्यादा असर करने वाली एक बहुत कारगर रणनीति है। और अंत में ये एक बुनियादी सवाल पर आकर रुकता है। क्या जनादेश सिर्फ पैसे और ताकत के जोर पर हासिल किया जाता है, या फिर इसे जनता का सम्मान करके, उनकी तकलीफों और उनकी उम्मीदों को समझकर कमाया जाता है? बाघमारा का भविष्य और शायद हमारे लोकतंत्र का भी इसी सवाल के जवाब में छिपा है। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।